इंग्लिश में मेरे आए थे 70 या 71। बड़ा नर्वस था मैं। यूट्यूब देखे जा रहे हैं, मूवीज देखते जा रहे हैं, सबका पोर्शन खत्म हो गया, लोग इधर उधर फोन कर रहे हैं, बट बहुत डरा हुआ था, बड़ा नर्वस था मैं। तो एक स्कैरी माहौल होता है और ये जर्नी एक पहाड़ के थ्रू है। नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है इंडिया की खूबसूरत स्टेट केरला में। तो हम फाइनली आ चुके हैं केरला में जोशुआ मैथ्यू से मिलने, जिन्होंने अनअकैडमी से पढ़ के 99.2% स्कोर किया है। तो चलिए भाई जानते हैं जोशुआ की जर्नी के बारे में कि कैसे जोशुआ ने 99.2% का स्कोर अचीव किया है अनअकैडमी के साथ। आइए चलते हैं। मैम हेलो, आ जाइए हमारे साथ। तो हम बिल्कुल, आप देख सकते हैं केरला के रंग में हम रंग और हम जोशुआ से मिलने आए हैं। और अनअकैडमी के लर्नर्स का जो जलवा है आज लेके आपको दिखने वाला है। ताबड़तोड़ तरीके से बच्चे ने मचाया है और हम उसको एक लेट्स गो, आ जाओ। तो ये हम बेल बजाते हैं। सर नर्वस तो नहीं नहीं बिल्कुल सर, नर्वस नहीं। हेलो हेलो जोशुआ, कैसे हो आप? हाय हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एंड दिस इज फ्रॉम आवर साइड। ओके एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स विद यू फॉर यू, और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपके साथ। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आ जाओ सर, आ जाओ मैम। फाइनली व्हाट अ रिमार्केबल जर्नी। वाओ, आ जाइए मैम, बैठिए आप। काफ़ी लंबी बातचीत करने वाले हैं हम जोशुआ के साथ। मैम प्लीज़ आप भी आ जाइए। ओके मैम, हाय मैम। नमस्ते मैम। तो काफ़ी एक्साइटेड है और पैरेलली मिलके टॉपर से वो जो एक्साइटमेंट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मैम इज द टॉपर। सो कैसा लग रहा है तुम्हें? आई थिंक काफी खुश लग रहे हो, है ना? जी हाँ। और आप लोग जानना चाहते होंगे जर्नी के बारे में, क्योंकि हम हमेशा से सुनना चाहते हैं कि भाई कैसे कोई सक्सेसफुल हुआ, उसकी स्टोरी क्या होती है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि उसके चैलेंजेस कहाँ पे थे और कहाँ पर वो गिव अप करने वाला था बट वो वापस से बाउंस बैक किया। तो वो सारी बातें हम करने वाले हैं जोशुआ के साथ। तो आप एक्साइटेड हैं? जी हाँ। कैसा लग रहा है हमसे मिलके? सो पहला सवाल तो यही है कि रिजल्ट आते ही कैसा फील था, कैसा फीलिंग था अंदर? रिजल्ट बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। ओके। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 95 के अराउंड मिलेगा, 93, 94, 96, 97, बट 99 देखते ही मेरे तो खुद ही हैरान हो गए तुम, है ना? ये पहला केस है जहाँ पे बच्चा ये बोल रहा है कि मैंने ना कम एक्सपेक्ट किया था, ज्यादा आ गए, बाकी उल्टा सुन रहे हैं हम बहुत टाइम से। तो मैं तो पैरेलली एक्साइटेड हूँ आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क बाइफिकेशन को लेकर कि किस सब्जेक्ट में कितने आए थे। थोड़ा एक बार जो ये टॉपर्स बाकी के देख रहे इस साल उनको थोड़ा जला दो आप। सुन लो कितने मार्क्स आए बच्चे के, है ना? चलिए बताइए। तो मेरे 100 आए थे इंग्लिश में, ऑल थैंक्स टू ओशन मैम। फिर मेरे आए थे 97 हिंदी में, 99 मैथ्स में, 100 इन सोशल एंड 100 इन साइंस। अच्छा, बुरा लग रहा है एक मार्क्स के लिए मुझे, 100 साइंस में आए, बाकी मैथ्स। पर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो आलोक सर आपके और हमारे मार्क्स मिला के कुछ याद आ रहा है। और पैरेलली सर थोड़ा सा कैमरा अगर पास में लाए तो ये कुछ बेहतरीन सी चीज़ दिख रही है। और सर नॉस्टैल्जिया हिट तो हो ही गया होगा ये देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस साल जोशुआ ने अपने स्कूल में भी टॉप किया है, तो एक और एड ऑन होने वाला है, तो वन मोर इज कमिंग। एक्चुअली वी नीड सम मोर स्पेस फॉर द फ्यूचर अपकमिंग्स, तो ये हमें बड़ा लेना पड़ेगा फॉर जोशुआ, क्योंकि आने वाली काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होने वाले, आराम से सोचना है, आराम से आंसर करना है, ठीक है? तो डोंट टेक टेंशन, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। पहले एक काम करते हैं, जोशुआ को मोटिवेट करने को पहले गिफ्ट दे देते हैं। ओके, ये बात अच्छी है। बातचीत करते हैं, गिफ्ट दिया नहीं है, पहले बेचारा कैसे मोटिवेट होगा, है ना? सर स्टार्ट करो देना भाई। ये भाई हमारे अकेडमी की तरफ से आपको, अकेडमी की तरफ से अगर आप चाहो तो अनरैप कर सकते हो, टोटली अप टू यू। Okay. और बाद में करना, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें और भी हैं, कुछ चीजें हैं, आराम से लो। कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, हम कुछ मीठा भी लाए थे ना। आई एम पैरेलली एक्साइटेड कि हाँ। क्या है एक्चुअली हमें भी नहीं पता है, क्या हमें बताओगे आप देख के क्या है इसमें? एक्चुअली वी डोंट नो, अच्छा हमें, हाँ हमें नहीं पता है, क्या पता कुछ अच्छा हो तो हम ले जाए। हमारा मूड चेंज हो जाए। कि मुझे फिर से दोबारा क्लास 10 का एग्जाम देना है। अनबॉक्सिंग, ओके, बाकी कुछ मीठा भी खिला देते टेल हैं। समथिंग एक्साइटिंग सर। कुछ बॉक्स है।
ऑल राइट. ओह, Lenovo Tab, राइट. ओ गॉड. अन अकेडमी वालों प्लीज, मैं 10वीं क्लास देने के लिए दोबारा से तैयार हूँ. मार्कशीट अगर हम दोबारा से अटैच करें और आपसे थोड़ी बातचीत करें तो ऐसा हो सकता है. तो पहले तो मुंह मीठा करा मीठा हो दो. जाए, कुछ मीठा हो जाए. मीठा हो जाए. क्या बात है यार. बढ़िया. चलो अब बाकी सारे गिफ्ट्स आप अपने निकालना पैर बाद तक में. मिलके आराम से खोल. आराम से खोल लेना. सर बाय द वे, जिस स्टेट में आप हो ना, इसकी लेगेसी अलग है. और भारत की साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो ये वो स्टेट है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है. तो बहुत ऑब्वियस था. और केरला से हमारे टॉपर हैं अनअकैडमी के. कुछ सवाल होंगे बहुत बेसिक से. आई नो कि आप थोड़े से पैरेलली सोच रहे होगे कि सर क्या पूछने वाले हो. ऐसा पहली चीज की बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले 15 दिन 20 दिन ऑलमोस्ट महीने पहले काफ़ी वो टाइम क्रूशियल होता है. बच्चा पहले टेंस भी होता है कि भाई एग्जाम सर पे है. तो क्या रही वो आपकी स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से इतना बड़ा माइलस्टोन आपने क्रिएट किया? बोर्ड एग्ज़ाम के तुरंत पहले तो बड़ा नर्वस था मैं, ऑफ कोर्स. पहला बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला था तो उसका एक जो डर रहता है वो बहुत प्रेवलेंट था. फिर मेरे प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स जस्ट बाहर आए थे एंड वो देख के मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था. अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शंस. प्री बोर्ड के एक बार मार्क्स पता चल जाए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि 99.2. तो एक बार प्री बोर्ड के लिए थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि प्री बोर्ड की जो जर्नी होती है, मार्क्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपैक्ट इससे डालता है. आइडिया लग जाएगा कि आप प्री बोर्ड में कितना स्कोर करते हैं, तो भाई आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फाइनल्स में. तो प्री बोर्ड में कैसी परफॉर्मेंस रही आपकी? प्री बोर्ड में आई थिंक इंग्लिश में मेरे आए थे 70 या 71, लेकिन मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में फुल आए हैं. क्या बात है. बहुत बड़ा जंप था इंग्लिश में. इंग्लिश के लिए एक्चुअली मैं बहुत डरा हुआ था बिकॉज इंग्लिश वाज आल्सो द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम. जोशुआ, एक बड़ा सिंपल सा कॉमन मिथ होता है, जैसा कि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं अगेन 9th से 10th में आए हैं, तो एक मिसकंसेप्शन कह लो, मिथ कह लो, या फिर जो भी चीज़, उनको ऐसा लगता है कि वी डोंट नीड टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर. बढ़िया एकदम दिसंबर तक अच्छे से एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, एंड आफ्टर दिवाली हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. एंड जन एंड फेब 2 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं हमारे पास. 2 महीने में हम अगर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई करते हैं, लास्ट मिनट हम मैराथन्स देखते हैं, महा मैराथन्स देखते हैं, तो वी कैन स्कोर गुड मार्क्स. हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. साल भर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. तो क्या ये सच है बात? क्या आपने भी सेम यही चीज़ किया था या फिर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी? देखो, सिलेबस ख़त्म करना या 10वीं एज अ होल 10th स्टैंडर्ड इज़ अ जर्नी, और ये जर्नी एक पहाड़ के थ्रू है. ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, हमें पहाड़ पूरा खोद के दूसरे पार जाना है. और अगर हम अभी 2 तरीके हो सकते हैं करने के. एक तो पहले दिन से लग जाओ, थोड़ा थोड़ा ही खोदो, चम्मच या कुछ लेके थोड़ा थोड़ा खोदते जाओ, साल के एंड तक तुम पार हो जाओगे, पक्का है. दूसरा तरीका है एग्ज़ाम आने के 1 महीने पहले उस डर के, उस शौक के माहौल में आप शुरू करो, दम लगाओ, जितना हो सके अपना बेस्ट दो, और फिर 1 ही महीने के अंदर वो पूरा पहाड़ खोद के उस पार हो जाओ. अब कौन सा आसान है सुनने में, वैसे तो सेकंड वाला ज़्यादा रोमांचक लग रहा होगा, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल होता है करना, क्योंकि बहुत एक स्कैरी माहौल होता है. 1 महीने पहले बोर्ड्स के प्री बोर्ड्स चल रहे होते हैं, सबका पोर्शन ख़त्म हो गया, लोग इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं, कितना हो गया तेरा, कितना हो गया मेरा. तो ये सिनेरियो में वो कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है. अगर आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो तो गो अहेड विद द सेकंड पार्ट, बट रिकमेंडेशन इसलिए ये रहता है कि पहले दिन से थोड़ा थोड़ा करके ही सही शुरू कर लो. क्या बात है. मतलब बच्चे ने एक ही पूरे एग्जाम्पल में एक चीज़ बता दी है कि सिंगल नाइट फुल फाइट वाले बच्चों सावधान हो जाओ, है ना. वो भाई चम्मच लेके खोदो, ज़्यादा आसान रहेगा. कंसिस्टेंसी इज द की. वेरी इंपॉर्टेंट की. मैम भाई फील की यहाँ पे हमारा इंटरव्यू खुद हो रहा है. मुझे भी लग रहा है कि मुझे सीखने को मिल रहा है. जिस तरीके से ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था और अब मतलब अब थोड़ा थोड़ा हम नर्वस हो रहे हैं. थोड़ा थोड़ा आपके लैंग्वेज में नर्वस आ गए हैं, पर ठीक है. और कुछ हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अच्छा जोशो, ये बताओ बेटा कि जैसे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी को लेके. अभी भी पेरेंट्स काफ़ी रिलक्टेंट है बच्चों को ऑनलाइन स्टडी को प्रमोट करने के लिए, राइट. तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन स्टडी क्या सच में बेटर है? क्या आप जो स्कोर किया है पॉसिबल है ऑनलाइन से भी? जी हाँ, मैंने कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं किया है. मैं सिर्फ स्कूल जाता था और वापस आता था, और जो ऑनलाइन में अनअकैडमी के क्लासेस थे वही देखता था, और
दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। बट अब मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तो मेरी राय में तो ये सही नहीं होगा। ऑफलाइन उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। वो लोग 1 महीने के एंथुजियाज़म में शायद पढ़ना शुरू कर दे, बट फिर बाद में जाके एंथुजियाज़म कम होते ही वो खुद ढीले होके पढ़ना बंद कर दे, तो बाद के रिजल्ट्स को वो अफेक्ट करेगा। तो उन लोगों के लिए ऑफलाइन ज़्यादा ज़रूरी होगा। बट इफ़ यू फील दैट डिसिप्लिन रह सकते हो, खुद को मेंटेन कर सकते हो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, ऑनलाइन में वही दिक्कत आता है। अगर उन सब चीज़ों से दूर रह सकते हो तो आई थिंक ऑनलाइन वुड बी इनफ। एडिटर सर, एक बड़े से नोट पे लिख देना कि जोशुआ ने जस्ट अभी बोला कि मैंने पढ़ाई नहीं की, स्टिल ही गॉट 99.2%। तो उसको बड़े से नोट कर देना, बॉक्स के अंदर डाल देना, ताकि बच्चे देख पाएं कि जोशुआ क्या कह रहा है कि मैंने बिना पढ़ाई के 99.2% लेके आया। जस्ट एक वर्ड यूज किया, डिस्ट्रैक्शन। तो मतलब यूजली देखो यार, आजकल के यूथ के लिए डिस्ट्रैक्शन का मतलब केवल एक जगह जाता है, दैट इज सोशल। मैं भी आजकल का हूँ, आप पुराने हो गए। मोबाइल। हाँ सर, थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया हूँ, पर चल रहा हूँ, बेहतर चल रहा हूँ। तो यार ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ को कैसे ओवरकम किया आपने? अगर आपके लाइफ में क्या ऐसा कुछ था? और जितने भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले ना, मतलब उनका सबसे पहला सवाल रहता है कि सर इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल की हैबिट लग चुकी है, सोशल मीडिया में दिन रात घुसे पड़े हैं, उंगलियां ऐसे घिस जा रही हैं। तो जो भी फेस करते हैं आपके करेक्ट। मैंने जितना देखा है मेरे लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस है वो 3 ग्रुप्स के हैं। एक सोशल मीडिया, उस पर या तो हमारे दोस्त हो गए या कोई अरे गहरे ऑनलाइन मिले हुए लोग। उन दोनों में से दोस्तों से डील करना ज़्यादा मुश्किल है। ऑनलाइन वाले अगर लोग हैं, काइंडली नोट को नोट कर लीजिए। जोशुआ के फ्रेंड जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, बाद में इनसे मिल लेना पर्सनली। ऑनलाइन जिन लोगों से आप मिलते हैं उनसे डील करना है तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ वो सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहे। अब वो कोई भी हो सकता है, अनगिनत। जो आप बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। खुल के बात नहीं कर पा रहे, पापा यहीं खड़े हुए हैं। हाँ जी, मैं हूँ। दिन में अगर मैं बोलूँ कि आउट ऑफ Screen time 24 आवर्स, कितना है? तो स्क्रीन टाइम कितना आपका, कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं? बोर्ड्स के पहले या बोर्ड्स के बाद? बोर्ड्स के पहले और कंपैरिजन बाद। करवा दो, कंपैरिजन करवा दो, कंपैरिजन सेफ है फिलहाल जोशुआ के क्योंकि लिए। पापा मम्मी यहीं पे खड़े हुए हैं, एक्चुअली में रिकॉर्ड वही कर रहे हैं। बाद में करते हैं इस क्वेश्चन को, सेफ नहीं है, ठीक है। फूट सकता है। हमारे जाने के बाद फिलहाल जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कंटिन्यू, आप तीन बता रहे थे, फर्स्ट बता दिया। हाँ, सोशल मीडिया में अगर ऑनलाइन वाले लोग हैं तो वो सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें। और अगर दोस्त है तो दोस्तों को, मेरी मम्मी जैसे बोलती थी, 1 घंटा चाहिए तो फ़ोन कर लो, फ़ोन करके बातें कर लो, ये चैटिंग पे दिन भर मत बैठे रहो। 1 घंटे में जो फ़ोन करना है फ़ोन करके सारी बातें एक बार में कर लो, और फिर 1 हफ्ते या 1 महीने बाद बात करो, वो सफिशिएंट होगा। क्योंकि इतना क्या ही बात करने को है हमारे पास। हम थोड़ी पॉलिटिकल अफेयर्स का बहुत चर्चा चल रहा है। तो द बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइप वुड बी गेमिंग या वैसा टाइप का एडिक्शन। और उसके लिए और कोई तरीका नहीं होगा, बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले बंद कर दो गेम खेलना। और सैक्रिफाइस तो कुछ तो करना पड़ेगा, अगर तुम्हें अच्छा परसेंटेज लाना है तो उसे सैक्रिफाइस करके ही रहना पड़ेगा। एंड थर्ड है जो कंटेंट कंजम्पशन वाला डिस्ट्रैक्शन होता है, यूट्यूब देखे जा रहे हैं या मूवीज़ देखते जा रहे हैं, टीवी शोज़ हो सकता है, वो वाले के लिए उस पर सिर्फ एक लिमिट लगा के रखो, उसे पूरा बंद नहीं करना है। बिकॉज वो एक रिलीफ है। तुम 24 घंटा पढ़ रहे हो, उससे तुम्हारा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तुम्हें एक जगह चाहिए जहाँ पर तुम जाके रिलैक्स कर सकते हो। उसके लिए मैं भी आधा घंटा कोई ना कोई एपिसोड मेरे टीवी शो का देखता था, और वो सिर्फ बोर्ड्स के पहले बंद कर दिया ऐसा कुछ नहीं। बोर्ड्स के वक्त भी मैं मूवी देखता था या टीवी शो जो भी है देखता था। हफ्ते में 1 आध 2 या 3 एपिसोड भी सही, पर मैं द देखता बेस्ट था। थिंग इज कि जोशुआ वही बातें बोल रहा है जो टीचर्स एक बच्चे के दिमाग में डालते हैं, हर रोज डालते हैं। मोटिवेट कहते हैं ना, मोटिवेट करो मैम, मोटिवेट करो सर। इसने वो जो वर्ड बोला है ना, हम हर रोज यही वर्ड बच्चे को सिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही कहते हैं कि आप यू कैन नॉट अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। आप डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम सेट कर दो कि भाई मुझे पता है कि मैं जिस सिनेरियो में रह रहा हूँ, जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्शन होने ही वाला हूँ, फॉर श्योर होने वाला हूँ। तो क्यों ना मैं उस डिस्ट्रैक्शन के लिए भी एक लिमिटेशन रख दूँ कि मैं 4 घंटे अगर पढ़ाई करता हूँ तो उसके बाद 30 मिनट जो है मैं अपना टाइम बिल्कुल जम के वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो सिर्फ पढ़ाई, जैसा कि जोशुआ ने कहा कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, डू व्हाट यू लव, वो बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको पसंद है वो ज़रूर करिए, उससे सीखने को मिलता है।
गेम खेल रहे हैं, गेम से कंसंट्रेशन सीखने को मिल रहा है कि वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, फिजिकल जो गेम्स खेलते हैं उससे उनकी बॉडी हेल्थ अच्छी रहती है, उनका माइंड अच्छा रहता है, तो वो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए। ओके सर, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन? सर एक सवाल और था कि बहुत सारे सब्जेक्ट पैरेलली आप बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे कवर करते हो, बोर्ड एग्ज़ाम से जस्ट पहले, तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो आपका पर्सनल फेवरेट रहा है? काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट आपको शुरू से ही टफ लग रहा है ना, तो उसके प्रति आपका कहीं ना कहीं जो समर्पण है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि यार नहीं, गिव अप कर देते, यार मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी। वो मैं साइंस की तरफ मेरा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। बचपन से ही मुझे साइंस बहुत अच्छा, मैं पसंद है। मैथ साइंस है कि नहीं अब वो मुझे नहीं पता, मैं तो इंक्लूड करता हूँ। मैथ भी एक साइंस ही है। साइंस ही है वो साइंस वाले डिफाइन नहीं कर पा रहे तो अलग बात है, करनी नहीं आ रही है। करनी नहीं आ रही। चलो खुद इन्होंने मतलब कबूल लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपके रूटीन को लेकर। तो बोलते हैं ना कि टॉपर्स के पास 24 घंटे वही होते हैं, टॉपर्स ऐसा क्या खाता है, ऐसा क्या कर लेता है भाई, उसके पास रूटीन में क्या रहता है डेली? रूटीन सबका अलग होता है। अभी मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया था ये मॉर्निंग पर्सन नाइट आउल वाला जो रूटीन होता है स्टूडेंट्स में, वो प्रेवलेंट होता है। तो उसकी वजह से आई थिंक मेरा रूटीन जो है वो फॉलो करने से आपके मार्क आ जाए, ये मेरी गारंटी नहीं है। अगर आपके लिए वर्कआउट हो जाए तो शायद आपको मार्क मिल भी सकता है। बट इन जनरल मेरा रूटीन क्या था अगर मैं बताऊँ, ऑन अ गुड डे मैं 9 बजे उठता हूँ, 7 या 8 अगर स्कूल जाना है तो, और सुबह 9 से 12 बजे तक मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। लेक्चर देखना है तो लेक्चर देखना है, या रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, व्हाटएवर इट इज़, वो मैं पढ़ूंगा 3 घंटा कॉन्सेंट्रेटिंगली। फिर 12 बजे को लंच टाइम आता है, लंच खाता हूँ मैं 12-1 बजे के टाइम पे, एंड लंच के बाद मैं थोड़ा डाउन हो जाता हूँ। तभी मुझे जो एन्जॉयमेंट वाले एक्टिविटीज़ है या जाके सो लिया 1-2 घंटा, ऐसी चीज़ें करता था मैं। और फिर शाम को वापस ऑलमोस्ट 4-5 ओ क्लॉक से या तो क्लास देख रहा हूँ नोट्स बनाते हुए, नहीं तो फिर अगेन मैं सेल्फ स्टडी या क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें ही लग जाता हूँ। दैट एंड्स अराउंड 7 PM एंड 7 बजे को हम लोग प्रेयर करते हैं, 9 बजे को खाना खाते हैं ऑलमोस्ट, एंड 10 तक सो जाते हैं। आइडल मतलब जो बोलते हैं टाइम। देखो यार, पूरे दुनिया में ऐसा कोई टाइम टेबल बना है नहीं जो एकदम परफेक्ट हो, एकदम आइडलिस्टिक हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इधर उधर होती हैं। अब आपको जस्ट करके देखना पड़ेगा, अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप वही मॉर्निंग वाले पर्सन हो या नाइट ऑल हो। तो जैसा बोल रहा है जोशुआ कि उसका अपना एक रूटीन था। कई लोग बोलते होंगे कि लेट नाइट तक बहुत पढ़ लो, कुछ बच्चे बोलते होंगे एकदम सुबह उठ जाओ पढ़ने के लिए। तो ये आपको खुद जज करना पड़ेगा, अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के पर्सन हो। आज क्वेश्चन है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, बस यही है कि भाई आगे कुछ सोचा है, क्या करना है, कब से सोच रखा है? मैंने 8th ग्रेड के एंड में मेरे पापा ने मुझे पूछा था कि तुम्हें आगे जाके क्या बनना है, कुछ डिसाइड किया है क्या? तभी मेरा आंसर नो था। फिर मैं रिसर्च करना शुरू किया, क्या मेरे इंटरेस्ट है, क्या मेरे स्किल्स है, बेसिक लेवल पे, मतलब एडवांस तो अभी पहुंचा नहीं है, स्टूडेंट हूँ। तो मेरे स्किल्स के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ। अभी बनूंगा कि नहीं फ्यूचर तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो स्किल अभी मेरे पास नहीं है, और उसके बेसिस पे मैं नीट लिखना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो कर सकते हैं वो है हम ट्राई, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, एंड जो डिसाइडेड होगा वो होने वाली चीज़ें हैं। बट अगर हम ट्राई ना करें, अपना बेस्ट ना दें, तो वो हमारी गलती है। जो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, एंड वट एवर द रिजल्ट इज वो देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लास्ट 2 क्वेश्चन, पहला उसी में 2 पार्ट हैं, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं कि नोट्स मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस रहता है एंड प्रैक्टिस क्या नेसेसरी है, या फिर मैंने बस लेक्चर देखा, टीचर्स के लेक्चर देख के मैंने सुन लिया, अब वो मेरे माइंड में सेट है और मैं एकदम 100% आंसर लिख दूंगा। आंसर राइटिंग क्या जरूरी है, और नोट्स आप अपना यूज करते हो या फिर टीचर्स का दिया हुआ नोट्स यूज करते हो, टॉपर का नोट्स या फिर किसी टॉपर का नोट्स फॉलो करते हो? तो नोट्स, प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग, इन तीनों के बारे में आप एक बार हमको बता दीजिए। देखिए, इसका आंसर हर सब्जेक्ट के लिए वेरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में नोट्स बना के ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज
MCQ में एक हाथ डेफिनेशन पूछ लिया, उसके अलावा तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन डिफाइन करो रियल नंबर क्या है, वो कभी नहीं आता। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रहना चाहिए मैथ्स में और क्वेश्चन करने आना चाहिए। तो उधर क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है, मैथ्स और फिज़िक्स के लिए भी मैं कुछ हद तक बोल सकता हूँ। और SST और साइंस के थियरी वाले पार्ट्स जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी अगर मैं लूँ एग्जांपल में, तो उधर नोट्स का बहुत प्रेवलेंस है। नोट्स, डायग्राम्स, लेबलिंग्स, NCERT में ही मैं नोट्स बनाता था मेनली। उसके अलावा साइंस में केमिस्ट्री के लिए मैंने एक अलग नोटबुक बनाया था, एंड फिज़िक्स के डेफिनेशंस के लिए मैंने अलग एक A4 शीट का बंडल बनाया था जिसमें मेरे डेफिनेशन सारे लिखे हुए। जोशुआ, एक और क्वेश्चन है लास्ट हमारा कि जैसे कि आपने 10th क्लास में बिल्कुल मचा दिया है, तो भाई अनअकैडमी का इसमें क्या रोल रहा है, कैसे हम आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे मतलब इस बारे में? अनअकैडमी के एजुकेटर्स ने बहुत सारे पोल सेशंस करवाए थे, एंड उनके एजुकेटर्स से पढ़ते हुए जब चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में पढ़ लिया था मैंने, तो एंड ऑफ द ईयर में जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते थे नए टाइप के, तब मैं डरता नहीं था उनसे और उन्हें सॉल्व कर पाता था। नहीं कर पाया तो कॉन्सेप्ट समझ के वापस रिवाइज़ कर लेता था बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। और उसमें भी उनका जो नोट्स इन PDF फॉर्मेट जो अवेलेबिलिटी फीचर है, वो उसने भी बड़ा हेल्प किया था रिवीजन के वक्त। बेस्ट फीचर क्या लग रहा है अनअकैडमी आपका? आई हैव टू से द पोल फीचर। बाकी बच्चों का भी आया है तो कुछ डाउट्स को कह रहे हैं, फाइनली वी गॉट मतलब पोल वाला फीचर भी, तो इट्स गुड कि हम मल्टीपल ऐड कर रहे हैं हैट्स। अरे एक सरप्राइज है, तो बताने वाले हैं सर कि हम क्या देने आए हैं आपको, बेसिकली सबसे मेन है। बच्चे ने मतलब पूरे साल इतनी मेहनत की, और बेसिकली ये केवल एक साल की मेहनत नहीं है, इसके पिछले 10 सालों की लगातार एफर्ट है ना, उससे ये बनने वाला इसका पहला माइलस्टोन है। तो उस हार्डवर्क को अप्रिसिएट करना भी बनता है और रिकॉग्नाइज करना बनता है। अनअकैडमी जैसा इनकी जर्नी में एक छोटा सा हिस्सा पर निभाया है, वैसे ही इनके आने वाली जर्नी में अनअकैडमी इनको बहुत तगड़े तरीके से हेल्प करने वाला है। तो मेरी और मेरी अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से आपके क्लास 11 का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी तरफ से फ्री रहेगा, और हम चाहते हैं कि केवल क्लास 11 ही नहीं, बल्कि आप जब भी आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, किसी भी स्टेज पे अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो आप बस याद करो, और अनअकैडमी आपके साथ हमेशा है। थैंक यू वेरी मच अगेन। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत मोटिवेटिंग थी। इस बार जो बच्चे क्लास 10 में आ रहे हैं, आप भी नेक्स्ट जोशुआ बन सकते हो, या फिर जो भी आप बनना चाहो, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, आप बन सकते हो। बस आपको कुछ सिंपल से रूल फॉलो करने हैं जो कि बताए हैं आपके बड़े भैया ने, आपके दोस्त ने। आप उनको फॉलो कीजिए। आपके लिए रूल अलग हो सकते हैं, बट डेस्टिनेशन वही है, रास्ता आपका अलग हो सकता है, बट मंजिल वही है। तो पहुंचना वहाँ जरूरी है। अब कैसे पहुंचते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो अनअकैडमी और हम तो आपके साथ हर वक्त हैं। तो चलिए, अब मुलाकात होगी आपसे फिर कहीं, किसी लेक्चर में, किसी क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.